दोस्तों, आज सोना चांदी के भाव को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने आरबीआई की 61वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक में कहा कि अमेरिकी टैरिफ के असर पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी और हालातों की समीक्षा की जा रही है। वहीं सोना चांदी के आयात यानी गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट को लेकर भी सरकार और आरबीआई की तरफ से अहम बातें सामने आई है। आइए समझते हैं पूरा अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं आज के लेटेस्ट सोना चांदी के भाव की। एमसीएक्स के गोल्ड फ्यूचर चार्ट में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि शनिवार और रविवार को कमोडिटी मार्केट बंद रहता है। शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद आज जब मार्केट खुला तो सोना करीब 1,600 रुपये तक ऊपर गया। ओपनिंग लगभग 1,59,000 रुपये के आसपास रही और फिलहाल इसी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी की ओपनिंग लगभग 2,63,000 रुपये प्रति किलो पर हुई। इसके बाद तेजी आई और भाव 2,68,000 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन दिन के अंत तक फिर गिरकर लगभग 2,63,000 रुपये प्रति किलो के आसपास आ गया। इब्जा के ज्वेलरी रेट के अनुसार भी आज सोना लगभग 3,000 रुपये महंगा होकर करीब 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि चांदी लगभग 15,000 रुपये की तेजी के साथ 2,65,000 रुपये प्रति किलो के आसपास है। पिछले सप्ताह भी सोना करीब 2,300 रुपये और चांदी लगभग 8,000 रुपये तक महंगी हुई थी। अगर अलग अलग कैरेट के हिसाब से देखें तो 14 कैरेट सोना करीब 92,680 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट करीब 1,18,200 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट करीब 1,45,120 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना लगभग 1,58,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स करीब 350 अंक चढ़कर 83,150 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में भी लगभग 90 अंकों की तेजी रही। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में भारी गिरावट आई। लगभग 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड के खुलासे के बाद बैंक का शेयर एक ही दिन में करीब 20% तक गिरकर 67 रुपए के आसपास आ गया। यह मामला चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़ा बताया जा रहा है और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों का असर वैश्विक बाजारों पर दिख रहा है। पहले 10% टैरिफ लगाया गया, फिर इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर होने वाली बैठक भी टल गई है। इन वैश्विक परिस्थितियों का असर सोना, चांदी और अन्य एसेट क्लास पर पड़ रहा है। नई दिल्ली स्थित आरबीआई भवन में हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी शुल्क में बदलाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सोने और चांदी के आयात पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इंपोर्ट चिंताजनक स्तर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमतों में उछाल का मुख्य कारण वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी खरीदारी है। जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि ब्याज दरों का निर्णय महंगाई और आर्थिक वृद्धि की परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा। रेपो रेट में बदलाव डेटा पर आधारित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत है और चालू खाता घाटा नियंत्रण में है, इसलिए सोने के आयात को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है। कुल मिलाकर सरकार और आरबीआई का रुख अभी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। घबराहट जैसी कोई स्थिति नहीं है। सोना अभी भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है। अगर आप सोना चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे सिप के जरिए निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। ग्लोबल सेंटीमेंट और नीतिगत फैसलों पर नजर रखना जरूरी है। तो ये थे आज के सोना चांदी के लेटेस्ट रेट और वित्त मंत्री व आरबीआई गवर्नर के बड़े बयान। रोजाना की ताजा खबरों और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।